हे गाइस, वेलकम बैक। आप जब जिम ज्वाइन करते हैं तो किस चीज को सबसे ज्यादा नोटिस करते हैं? क्या आप पावरफुल मशीन्स को नोटिस करते हैं या आप पावरफुल ट्रेनर्स को नोटिस करते हैं? कैसा हो अगर आपको तीनों चीजें यानी कि पावरफुल जिम, पावरफुल ट्रेनर, पावरफुल ओनर, जी हाँ पावरफुल ओनर, वो भी एक ही जगह पर मिल जाए। सो कैसा कॉम्बिनेशन होता है, आइए आज मैं आपको मिलवाता हूँ और दिखाता हूँ। चलिए मेरे साथ। सो वेलकम गाइस, हमारे आज के एथलीट हैं मिस्टर रितेश डोगरा। एंड जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि उनकी परफॉर्मेंस और उनकी स्ट्रेंथ किस लेवल तक की है। सो आइए जानते हैं उन्हीं से कि कैसे उन्होंने सब चीज़ों को मेंटेन किया है एंड उसके साथ साथ वो एक प्रोफेशनल जिम को भी रन कर रहे हैं। सो कैसे वो बैलेंस बनाते हैं अपनी खुद की स्पोर्ट में और अपने प्रोफेशन में। हाय रितेश, हाउ आर यू? सो रितेश, बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग इंस्टाग्राम पर इस लॉकडाउन में मिले और मेरे को आपको जानने का मौका मिला। सो आई मीन बहुत अमेजिंग जिम है आपका। तो जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ पर जो वेट्स हैं एंड जो क्लास आपने यहाँ पर मेंटेन की हुई है, दैट इज कमेंडेबल। वेरी नाइस, रियली वेरी नाइस। सो रितेश, आई एम श्योर आपके भी बहुत सारे फैंस होंगे, बहुत सारे व्यूअर्स होंगे, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आज आपको इस वीडियो के थ्रू देख रहे होंगे। तो थोड़ा सा आप अपना जो भी आपकी हिस्ट्री रही है पहले की, पास्ट की, किस तरीके से आपने शुरू किया, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे आपने इस चीज़ को स्टार्ट किया, थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में बताइए। जी, बेसिकली काफ़ी सालों से तो दिल्ली में रह रहे हैं, पर हम बिलोंग करते हैं हिमाचल से। अच्छा, कांगड़ा से। ओके। और ऐसा कोई मेरे परिवार में है नहीं कि एथलेटिक्स या गेम्स के लिए कोई आज तक कोई नहीं आया अभी तक। हाँ। वो सिर्फ इकलौता मैं ही हूँ, और अब जो मेरे बाद आएंगे शायद वो होंगे। ओके। क्योंकि गेम्स की तरफ कभी शुरू से किसी का रहा नहीं। दादी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, पापा प्राइवेट सेक्टर में थे, तो उनका इस चीज को ऐसा देख के लगता था कि गेम्स वगैरह क्या होती है। तो स्टार्टिंग से कभी गेम की तरफ इतना हमारा मतलब बोलते ना अट्रैक्शन रहा नहीं। तो ना ही फैमिली वालों ने इतना मतलब किया कि हाँ तो गेम खेल, पढ़ाई, बस ये चीज होती थी। ओके। उसके बाद फिर एक बार 12th क्लास में लाइब्रेरी का हमारा पीरियड था, तो उसमें न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तब ना मैंने गुरुजी के बारे में पढ़ा, जो हमारे गुरुजी द्रोणाचार्य भूपेंद्र धवन जी। तो उनका ना एक छोटा सा आर्टिकल आया होता, उस टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी पावर लिफ्टिंग की इंग्लैंड में। तो वहाँ पे काफी सारे प्लेयर्स जीत के आए थे, तो उनके बारे में देख रखा था। तो मैं उस टाइम द्रोणाचार्य दाजिम के बारे में सुना कि वहाँ पे ऐसे ऐसे एथलीट तैयार होते हैं और ये है। फिर थोड़ा ना वहाँ 12th क्लास से थोड़ा मेरे को लगा यार कि करना चाहिए। फिर पापा को मैंने बोला, पापा मेरे को जिम ज्वाइन करनी है। बोला पहले 12th क्लियर कर, उसके बाद तेरे को जिम ज्वाइन कराएंगे। जी ठीक है, वो शर्त होगी। फिर उसके बाद 12th क्लियर करी, फिर उसके बाद जाके गुरुजी के पास देखा, तो वहाँ पे तो जाके लगा कि हम तो कुछ है नहीं, वहाँ तो अलग ही लेवल का कहते हैं ना एटमॉस्फेयर। नॉर्मल जिम में वो आपको मिलेगा ही नहीं। वो तो जिम नहीं है, वो तो एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है। आई मीन आज गुरुजी का नाम एंड गुरुजी के जिम, वहाँ से जो भी एथलीट्स निकलते हैं वो टॉप क्लास एथलीट्स बन के ही निकलते हैं। एंड आई एम श्योर जो आपकी प्रोग्रेस जा रही है, आप भी सेम उसी ट्रैक पर हैं एंड आने वाले टाइम में हम आपको वर्ल्ड स्टेज के ऊपर भी देखेंगे। बस ये सब आप ये मान लो गुरुजी का आशीर्वाद ही मेरे ऊपर दो, क्योंकि शुरू से ही उन्होंने काफी ध्यान दिया। मतलब मेरा जो मेरी इंस्पिरेशन कहते हैं ना कि मेरे को किसी एथलीट से कोई बोलते हैं ना एक अट्रैक्शन मिलता है, मेरे को एथलीट से नहीं मिला, मेरे को गुरुजी से मिला। उनके बारे में जब पढ़ा, उनके बारे में जब सुना ना कि यार ये इंसान इस लेवल से, मतलब आप उनकी स्टोरी कभी पढ़ोगे या सुनोगे ना तो आपको भी एक फील होगा नहीं यार जब ये बंदा कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हमारे पास फैसिलिटीज है और सब कुछ है, उनके पास वो सब नहीं था। उसके बाद उन्होंने वो लेवल अचीव करा, द्रोणाचार्य अवार्ड लिया और इतना मतलब काफी कुछ उन्होंने जीता, तो हम क्यों नहीं। तब मेरे को थोड़ा दिल पे लगी नहीं यार मेरे को कुछ करना है। और सर ऐसा भी नहीं है, सर क्या ये भी है कि अगर आप हार भी रहे हो ना तब भी डंडा उतनी स्पीड में पड़ेगा आपके, चाहे जीत रहे हो चाहे हार हो। क्या होता है कि लेवल अप एंड अप, बोलते हैं भूख मत मारो अपनी, जीतने की भूख मत मारो, जो मेडल की भूख है वो मत मारो, बस वो चीज करते गए फॉलो हो रहा है। उसके बाद स्टेट लेवल, नेशनल, इंटरनेशनल, एक बार वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेली हुई है। अच्छा। ओपन इंटरनेशनल, इन सब में मेरे गोल्ड मेडल ही है। वेरी नाइस। जब ओपन इंटरनेशनल खेला था 2014 में, तो उसमें मेरे 2 गोल्ड मेडल थे। और अभी जो 2017 अक्टूबर में 23 to 27 इवेंट चला था शॉ ऑडिटोरियम जी में, तो वहाँ पे मेरे 3 गोल्ड मेडल आए थे। कांग्रेचुलेशंस।
वेरी नाइस। और वो जो गोल्ड मेडल थे ना, उसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है। वो भी गुरुजी का एक आखिरी पुश था, मतलब जहाँ उम्मीद नहीं थी। मतलब उस टाइम 260 की डेड पे मैं फुस हो चुका था, क्योंकि काम भी उधर काफी कुछ करना था और फुल पावर लिफ्टिंग का था। तो 260 जब डेड मारी तो मेरे को बिल्कुल मेरे फ्यूज उड़ गए थे कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद मैं सर से बोला कि सर अभी इतना क्या करूं, इसके कितना, जब बोले 2.5 किलो बढ़ा ले। तो 2.5 किलो मैंने जाके लिखवा लिया। उसके बाद फिर सर के मेरे को पता चला कहीं से जिसका गोल्ड मेडल बन रहा है वो सिर्फ मेरे से 5 किलो आगे। ओके। तो मैं यार 5 किलो आगे, मैं सर को बोला मैं सर वो 5 किलो आगे अगर मैं बढ़ा लेता हूँ तो मेरा गोल्ड है, नहीं बढ़ाता तो मेरा आएगा सिल्वर। बोले अच्छा, बोले तो बढ़ाना, डर क्यों रहा है? राइट। बोला डर किस चीज का लग रहा है, जा बढ़ा। मैंने सीधा ये बोला, मैंने ठीक है बढ़ाया, आया लिफ्ट मारी। उन्होंने बोला मार नहीं है, देख ले, ऐसे इशारा कर दिया था। फिर वो जो लिफ्ट लगी वो मेरे को खुद ही नहीं पता वो उठ के ऐसे गई। यानी उनका बोला हुआ जो एक इफेक्ट था वो आपके ऊपर बहुत अच्छे से काम कर गया, बहुत ज्यादा। एंड उसने आपको मेडल भी दिलवा दिया। जी, वो गोल्ड मेडल उनकी वजह से मिला। सो रितेश, अगर मैं आपकी इंस्पिरेशन के बारे में बात करूं तो आप आज के जमाने में तो बहुत सारे एथलीट्स आपके सामने भी हैं एंड पहले के भी एथलीट्स आपके सामने हैं। आपके भी माइंड में कोई ना कोई एक ऐसी फादर फिगर या कोई ना कोई एक ऐसी फिजिक या एक ऐसा इंसान जरूर होगा जिसको आप अपना इंस्पिरेशन मानते होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि वो स्पोर्ट से भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो एक आम जिंदगी से भी हो सकता है। हर इंसान अपनी इंस्पिरेशन से इंस्पिरेशन लेकर के ही लाइफ में आगे बढ़ता है। जी जी। तो ऐसा आप किसको मानते हैं? जो गुरुजी हमारे भूपेंद्र धवन जी को आप अपना इंस्पिरेशन मानते हैं? उन्होंने गेम खेली भी है और जब वो कॉलेज टाइम में थे उन्होंने नेशनल लेवल पे वेट लिफ्टिंग में कई चैंपियनशिप, हॉकी में काफी जगह गेम भी खेली है और जीते भी हैं। राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स जो उसी कॉलेज के स्टूडेंट्स को खिलवाया भी है, उनके कोच बने थे और उनको भी मेडल जितवाए नेशनल लेवल पे। तो मतलब कहते हैं ना एक मल्टी टैलेंटेड जी सर वो है। तो मेरे को भूपेंद्र धवन जी तो खैर आज सारी दुनिया के लिए एक स्पोर्ट्स आइकॉन है, हम हमारे लिए भी इंस्पिरेशन है एंड बहुतों के लिए है। सो इट्स रियली नाइस कि आप भी उनके बनाए हुए ट्रैक्स के ऊपर चल रहे हैं और उनको फॉलो करते चले जा रहे हैं आगे। मैं ये थोड़ा सा जानना चाहूंगा रितेश कि आप पावर लिफ्टिंग या बॉडी बिल्डिंग इन दोनों में से किसको बेटर मानते हैं और क्यों? देखो बेटर दोनों ही है। ओके। दोनों ही मुश्किल है, क्योंकि मैंने अक्सर, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, बट मैंने अक्सर देखा है कि अगर मैं कभी किसी बॉडी बिल्डर से बात करता हूँ तो वो अपनी गेम को, अपने स्पोर्ट को बहुत अच्छे से प्रेज करते हैं। वो पावर लिफ्टिंग को या स्ट्रॉन्गमैनशिप को वो उसको, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती या पता नहीं होता कि क्या डिटेल्स है, कितना मेहनत लगती है, कितने एफर्ट्स होते हैं। द मोमेंट मैं किसी पावर लिफ्टर से बात करता हूँ तो वो अपनी गेम को बहुत अच्छा मानते हैं जी, एंड इनफैक्ट वो उसमें 10 खूबियां भी गिनवाते हैं कि हाँ हमारी गेम में ये फायदे हैं। सो आपकी नजर में आप किस चीज को अच्छा मानते हैं और कैसे उस चीज को आगे लेकर के जाना चाहते हैं? अच्छा, तो देखो मैंने बॉडी बिल्डिंग भी करी है 2015 पूरा साल वो बॉडी बिल्डिंग। ओके। पूरे साल बॉडी बिल्डिंग के लिए दिल्ली स्टेट तक खेला था। अच्छा। और वो सर ने ही तैयारी कराई थी। मतलब अब मानोगे नहीं, उस टाइम शरीर हमारा था, दिमाग सर का था, आप ये कह सकते हो। तो 6 महीने के अंदर हमारा ट्रांसफॉर्म हुआ था। और ये बात मैं कहना चाहता हूँ वीडियो के थ्रू, बिना स्टेरॉइड के। लोगों को लगता है स्टेरॉइड लेके ही बॉडी बनती है, तो वो जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी ना, वो सिर्फ डंडे के जोर पे हुई थी। पीछे से खून तक निकल जाता था, इतने एब्स लगवाते थे सर। मतलब ऐसे ट्रेनिंग होती थी, खाल उतर गई थी पीछे की, जो आपकी टेल बोन होती है वहाँ की खाल ही रिमूव हो गई थी। वो सारी मेहनत करके मतलब हमको बॉडी बिल्डिंग कराई। बस सर का पावर लिफ्टिंग में हमारे को इसलिए भी कराते हैं कि हमारा फ्रेम थोड़ा ब्रॉड हो जाए। पावर लिफ्टिंग बेसिकली वो जहां तक दोनों को कंपेयर करने के बाद मैं, मेरा पर्सनली मेरे को पसंद पावर लिफ्टिंग है। ओके। पर बॉडी बिल्डिंग भी अच्छी लगती है। यानी आप बॉडी बिल्डिंग से कन्वर्ट हुए हैं पावर लिफ्टिंग की तरफ? मैं पावर लिफ्टिंग कर रहा था। ओके। पावर लिफ्टिंग का जूनियर नेशनल जीता मैंने आगरा में जी। उसके बाद मेरे को 2014 में मैं वो जीता जी। उसके बाद 2015 में मेरे को सर ने लीन करा। अच्छा। उसके बाद अगेन पावर लिफ्टिंग में डाल के फिर बॉडी में डाल दिया मेरे को। आई सी। अच्छा, यानी कि आप फेजेस को शिफ्ट करते रहे हैं। आपने पावर लिफ्टिंग से बॉडी बिल्डिंग एंड बॉडी बिल्डिंग से वापस पावर लिफ्टिंग के अंदर आ पाए। और अभी भी जब भी सर बोलेंगे तो हमेशा तैयार रहते हैं। क्या बात है। वो हमेशा तैयार है, जब सर बोलेंगे उसी दिन तैयार है। वो उसके बिल्कुल बोलते ना, बिल्कुल बंदूक की गोली तनी हुई है, जब वो बोलेंगे तब छोड़ देंगे। मैं समझ सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ आपका एड्रेनल रश जो है गुरु जी की तरफ, एंड इनफैक्ट उनका नाम लेने से ही जो जोश आपके अंदर आ रहा है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। सो रितेश, आपने जैसे अभी अपनी बात में इस चीज को उठाया कि
स्टेरॉइड्स फ्री ही सारा काम आप आज तक करते रहे हैं, सिर्फ गुरु जी के डंडे के जोर पर आप उस चीज को करते रहे हैं। सो जितना मैं जानता हूं या जहां तक मैंने देखा है, मोस्टली 80%, 90%, इनफैक्ट 95% तक लोग जो है चोरी छुपे उस चीज को दबी भाषा में कर रहे होते हैं उस काम को, बट सामने आकर के नहीं बोलते नहीं। पता आपको भी है, पता सबको है, हमारे सारे व्यूअर्स को भी पता है वाली बात। सो आज आप जैसे भी दिख रहे हैं, सो आप क्या कहेंगे कि ये सारी आपकी मेहनत का नतीजा है या कुछ इनहेंसमेंट कोई चीजें भी आप बीच बीच में यूज करते हैं कभी? इनहेंसमेंट के लिए अश्वगंधा, गोक्षुरा, ये सब ओके वो हमेशा बैग में रहता है मेरे। ओके, यानी आयुर्वेदा। जी ओके, क्योंकि मैं नहीं मानता कि मेरे को ड्रग्स की जरूरत है। एक्चुअली में जो हमें पढ़ाया गया, जो समझाया गया, जो स्टेरॉइड्स होते हैं मोस्टली दिए जाते हैं कैंसर के पेशेंट्स को। करेक्ट। जब उनके जो सेल्स बनना बंद हो जाते हैं, बॉडी बना नहीं पाती, प्रोड्यूस नहीं कर पाती, ब्लड नहीं बनना, तब उस स्टेज पे जाके उनको ड्रग्स दिया जाता है ताकि वो जिए और थोड़ा मतलब उस चीज को झेल पाए, फेस कर पाए। जी। लेकिन हमको तो वो जरूरत है नहीं ना। राइट। आपके अंदर विल पावर है तो आप स्टेरॉइड के, आप बोलते हैं ना, मैं इस टाइम वेजिटेरियन हो चुका हूँ। अच्छा, 8-9 महीने से नॉनवेज भी बंद। क्या बात है रितेश, हरी सब्जियां खा खा के काम चला रहे हैं। आप तो नई नई बातें बिल्कुल ऐसे बता रहे हैं और मेरे को भी इंस्पायर करते चले जा रहे हैं अपनी बातों से। ये कोरोना के चक्कर में छोड़ा था, उससे पहले मैंने ड्रॉप कर दिया था। एक्चुअल में मन तो मेरा नहीं था, ये भी गुरुजी को देख के इंस्पिरेशन मिली है। वो भी प्योर वेजिटेरियन है और उन्होंने बताया था कि अगर आप में विल पावर है ना तो वेज नॉन वेज कुछ नहीं, आप घास खा के भी प्लेयर बन सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस, आपकी मेहनत और आपकी डेडिकेशन ही आपको आगे लेके जाएगी। स्टेरॉइड कभी नहीं आगे लेके जा सकते आपको। सो गाइस, ये होती है विल पावर एंड विल पावर ही सबसे मेन चीज है। ये मैं भी इस चीज को पर्सनली बिलीव करता हूँ। सो रितेश, अगर हम बात करें आपके फ्यूचर प्लान्स की, जैसे कि मैं अभी देख रहा हूँ आप एक सक्सेसफुल चेन को रन भी कर रहे हैं। यू आर पार्ट ऑफ द्रोणाचार्य का जिम का पार्ट। सो आपकी खुद की प्रोफेशनल लाइफ, आई मीन ये जिम, और आपका पैशन यानी कि आपकी पावर लिफ्टिंग, आपकी खुद की गेम, इन दोनों का बैलेंस आप कैसे बिठा पाते हैं? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं जिम का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, इतना हेक्टिक बिजनेस है कि आपको सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक पर्सनली खुद क्लाइंट को अटेंड करना ही करना होता है। अगर आप खुद नहीं अपनी जिम में प्रेजेंट हो तो आपकी जिम उतने अच्छे से रन नहीं हो सकती है। आई मीन आप रिमोटली रन नहीं कर सकते। जी। सो आप अपने आप को खुद को कैसे टाइम देते हैं अपनी स्पोर्ट को? देखो, मैं सीधा बोलना चाहता हूँ, मेरी जिम में जो भी क्लाइंट आते हैं एक्चुअल में क्लाइंट नहीं है, वो फैमिली मेंबर है। वो पूरा समझते हैं और जब वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उनके साथ मैं भी मिक्स हो जाता हूँ। मतलब हम सारे मिक्स होकर काम करते हैं। हमें कोई अलग से ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ अलग से किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। सारे भाई हैं, पूरा ग्रुप का अलग, चाहे वो लड़कियों का है लड़कों का, सारे बोलते ना, एक सब में एक फीलिंग होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ ये बंदा ये कर रहा है तो इसको भी पंगा नहीं लेना जाके। वो सब समझते हैं इस चीज को। और सारे के सारे जितने मेरे जिम में आ रहे हैं ना, मैं भी ये कह सकता हूँ उनको एक्सरसाइज के नाम वाम सब उनको रटा रखे हैं मैंने। ये एक्चुअल में जिम प्रोफेशनली वो वाला जिम नहीं है कि मैं इधर सिर्फ पैसे कमाने के लिए आया। गुरुजी ने यही सिखाया था कि पैसों के लिए अगर काम करोगे ना वो कभी नहीं हो सकता। सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए तुम्हें। मेरे को मिलती है सेटिस्फेक्शन जब मैं उनके पीछे खड़े होकर चीखता हूँ कि मार मार मार। मैंने जिम के अंदर म्यूजिक तक बंद कर दिया इस चक्कर में कि वो सुने तो सिर्फ मेरी सुने, उस टाइम कमांड हो वो अपने आप की सुने और सिर्फ मेरी आवाज जो जाए उनके वो मेरी होनी चाहिए उनके कान के अंदर। वो नहीं कोई म्यूजिक बज रहा है, कुछ भी बज रहा है, बिल्कुल फिक्स एकदम। और इसी वजह से ये कि लोग मेरे को जिम के जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जितने भी लड़के लड़के जो भी सीनियर्स आते हैं वो सारे मेरे को समझते हैं। इसी वजह से मैं बैलेंस भी कर पाता हूँ। राइट। सो रितेश, आपने जैसे अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर बोला कि आप नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन डाइट के ऊपर आ चुके हैं। जी। उसका कोई खास रीजन रहा है? एक्चुअली में मेडिटेशंस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा मैं करता हूँ। अच्छा। और प्राणिक हीलिंग एक एनर्जी के थ्रू हीलिंग की एक मतलब एक आर्ट होती है जी। तो वो सब मैंने किया हुआ है। तो उसके अंदर कई बेसिक चीजें पता चली थी। एक्चुअली में मैं एनिमल लवर हूँ बहुत तगड़े वाला। पहले सिर्फ एक दिमाग को ये था कि नॉनवेज नहीं खाऊंगा तो मेरी लिफ्टें खराब हो जाएंगी। उस टाइम भी बड़ा मजबूरी में मतलब थोड़ा बहुत दिन का 200 ग्राम के आसपास चिकन खा लिया और 5-6 अंडे खा लिए, इससे ऊपर नहीं। मैं डाइट बड़ी कंट्रोल खाता हूँ, ज़्यादा नहीं खाता क्योंकि मेरे को वेट बड़ा मेंटेन करना होता है। तो उसके बाद ऐसा लगा, मैं खुद ही बोलता ना, एक दिन बैठे बैठे कोई वीडियो क्लिक कर गई, उस टाइम बड़ी वायरल हो रही थी। तो ऐसा लगा यार तू एनिमल लवर भी है और खा भी रहा है उनको। ऐसा नहीं है, मैंने सब कुछ खाया है, मैं साफ बोल रहा हूँ, सब कुछ मैंने खाया है। तो शौक से नहीं खाया, एक गेम की एक नीड थी इसलिए खाया। वो मुझे लगता था कि गेम की नीड है,
पर जब बाद में पता चला वेजिटेरियन भी ये चीज़ कर सकते हैं, सर ने बोला हाँ ये पॉसिबल है, चलो देखते हैं करके। सो अक्सर जैसा बोला जाता है कि जितने भी वीगन डाइटर्स होते हैं उनको प्रोटीन की बहुत किल्लत आती है। I mean, अगर हम एक नॉर्मल इंसान को एक पावर लिफ्टर से कंपेयर करें तो ऑफकोर्स पावर लिफ्टर को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है जी। तो बीइंग अ वीगन आप कैसे अपनी प्रोटीन की इनपुट को पूरा कर पाते हैं? आप कौन से सोर्सेज से यूज करते हैं? वीगन तो नहीं कहना चाहूंगा, डेयरी प्रोडक्ट तो मैं यूज करता हूँ। अच्छा, पनीर दूध वगैरह ठीक है, लेता हूँ। बस नॉन वेज आपका जो मांस मच्छी और अंडा वगैरह जी वो छोड़ देते, ये सब मैंने ड्रॉप कर दिया। और अब मेरा सुबह से डाइट में ही रहता है, सुबह उठे आपका ओट्स वगैरह ले लिए, प्रोटीन शेक हो गया आपका, एक बारी प्रोटीन शेक भी यूज़ करता हूँ क्योंकि जब मेरे को प्रिपेयर करना होता है कंपटीशन के लिए तो साल में 2 से 3 बारी मैं प्रोटीन यूज़ करता हूँ। और वो भी वो उसी कंपनी का जो मतलब अभी मसल माउंटेन का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो ऑथेंटिक चीज़ है तो मेरे को अच्छा लगता है कि उसे यूज़ कर लेना चाहिए। 100% मतलब उससे रिजल्ट मिल रहा था, मेरे को लगता है कि हाँ उसी चीज़ को यूज़ करना चाहिए और कोई ब्रांड में छेड़ता नहीं। और आपका ग्रीन वेजिटेबल्स पालक में ज़्यादा खाता हूँ, पालक की स्मूदी बना, मतलब पालक कच्चा भी खा जाऊंगा, बकरे वाला हिसाब है। पालक इतना पसंद है मेरे को, पालक का कुछ भी बना के दे दो वो मेरे को हजम हो जाएगा। पालक खा लिया, आपका ओट्स, ड्राई फ्रूट, पनीर, दूध और थोड़े दाल वगैरह का ज़्यादा शौकीन हूँ। सोयाबीन का पहले लगता था कि सोयाबीन खाने से थोड़ा एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा, ये वो रिसर्च आ चुकी है, कुछ नहीं होता ऐसे। सोयाबीन भी अब आप नॉर्मली खा सकते हो, तो वो सब पीनट्स वगैरह ये सबसे हो जाता है बैलेंस। और आपको कितना चाहिए होता है पर केजी, बोलते हैं 3 ग्राम चाहिए, 4 ग्राम चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, 1.5 से 2 ग्राम भी खा लोगे बैलेंस है, इतना इनफ है आपके मसल को डेवलप करने के लिए। मेरे को नहीं लगता कि वो कहीं कहते हैं कि आपको पर केजी मतलब 3 ग्राम या 4 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा, किडनी लीवर की बैंड बच जाती है। राइट, जरूरत है नहीं, 1.5 से 2 ग्राम का बैलेंस डाइट का आप 6 से 7 मील ले लो दिन में, ओके, पानी पियो अच्छे से, आपकी वैसे वो सारा का सारा मेंटेन रहेगा। सो यानी कि आप जो भी अपने ऊपर डाइट प्लान को चलाते हैं आप उसकी वेल रिसर्च करके साइंस के फैक्ट्स लेकर के उनको कंबाइन करके देन उसके बाद आप उस चीज को करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो रितेश, जैसे कि हम डाइट के बारे में भी बात कर ली एंड आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी बात की, सो कभी कभी हमारे बहुत से व्यूअर्स जो होते हैं वो मेरे को पर्सनली इस चीज की डीएम करते हैं कि क्या जो एक्स एथलीट हैं या जिनसे भी हम मिल रहे हैं वो भी इंस्पायर्ड हो, क्या वो अपने प्रोटोकॉल्स ऑनलाइन सेल करेंगे कभी? आई मीन क्या आप जैसे अब कोरोना के चक्कर में लॉकडाउन हुआ एंड उसके साथ साथ इंटरनेट, सोशल मीडिया ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, बहुत से लोगों ने अभी भी जिम जाना शुरू नहीं किया। जी जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने होम वर्कआउट ही कर रहे हैं, उन कईयों ने तो अपने घर पर जिम भी इनफैक्ट सेटअप कर लिया सर। और उस रिगार्ड में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे ट्रेनर्स या अच्छे मेंटोर्स जैसे आप हो, तो आपका कोई ऐसा प्लान भी है कि हाँ मैं इस चीज आने वाले टाइम में या अभी करंटली कि मैं ऑनलाइन भी सेल करूंगा अपने प्रोटोकॉल्स को? एक्चुअली मेरा ऑनलाइन की तरफ कहते हैं ना उतना अभी ध्यान गया नहीं है। रीज़न ये है कि मैं पर्सनली एक क्लाइंट को मतलब एक अपना जो मेरे जिम में स्टूडेंट है मैं पर्सनली उसके साथ टैकल करना चाहता हूँ। राइट, कि वो मेरे सामने परफेक्ट मूवमेंट ले। ओके, मैं एक सिर्फ कॉपी पे लिख के उसको दे दूंगा भाई आप ये कर लेना और ये हो जाना, मेरे को उसके बदले इतने पैसे नहीं, मेरे को रिजल्ट चाहिए तो मैं उसके खड़े होकर जब तक उसके बाल नहीं खींचूंगा, उसके कान नहीं पकड़ूंगा, तब तक मेरे को मजा नहीं आएगा। क्योंकि रितेश आई मीन आप भी जानते होंगे और हमारे व्यूअर्स भी जानते होंगे कि मार्केट में एक बहुत फेमस मेंटोर है और वो ऑनलाइन प्रोग्राम्स ही सेल करते हैं और उनका कहना है कि आपको जिम में जाने की जरूरत नहीं है और मेरे पास भी जिम में आने की जरूरत नहीं है, मैं रिमोटली ही आपको उस चीज पर परफेक्ट करवा सकता हूँ, पोजिंग में भी और दूसरी चीजों में भी। कैन यू बिलीव ऑन दैट? आई मीन एक एमेचर, एक लेमैन कैसे बिना जाए बिना सीखे कैसे उस चीज को परफॉर्म कर सकता है रिमोटली? वो कंपटीशन नहीं देख पाएगा। वो अकेला एक घर में, अगर आप मान लो आपने शेड्यूल किसी को दे भी दिया, वो एक अपने घर में कर रहा है तो देख कैसे पाएगा उसके आसपास क्या चल रहा है? कंपटीशन तो जब ग्राउंड में उतरेगा तब उसे दिखेगा ना कि यार जिम में ये भी मेरे से तगड़ा है, नहीं मेरे को उससे चैलेंज लेना है, इसको क्रॉस करना है, वो तो उसको जिम में आके पता चलेगा। जब तक खिलाड़ी स्टेडियम में आ रहा वो कितने भी शॉट मार ले उसका फायदा नहीं है, ग्राउंड में उसके पता लगता है छक्का कितने मीटर का मारा उसने। बिल्कुल, तो ये वाला हिसाब है। बिल्कुल, अगर ऑनलाइन किसी ने, अगर मैं दे भी देता हूँ किसी को कि घर में उसने सेटअप लगा लिया है तो मोटिवेशन देगा किससे? जिम में, कि उसको दिखेगा नहीं, बोरियत अकेले करने में बोरियत आती है। राइट, म्यूजिक कितना, मैंने अभी 6 महीने यही हुआ, घर में वेट ले गया था, मतलब 200 किलो तो मेरा घर में वेट था,
मतलब 200 किलो मतलब 250 किलो तक के मैं श्रक्स मारता था और 200 किलो की डेड मारने में मेरे को घर में मुसीबत आ रही थी। स्टार्टिंग में तो जोश जोश में लग गया, उसके बाद धीरे धीरे वही दीवारें, वही शीशे, वही म्यूजिक में यार क्या बोरियत है। गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि मैंने पर्सनली रितेश को इंस्टाग्राम के ऊपर डेली बेसिस पर अपने घर में प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स के साथ में अपना वर्कआउट, और वो वर्कआउट कोई हल्का फुल्का वर्कआउट नहीं, एक्सट्रीम हैवी वर्कआउट विद प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स। ये जितनी आप लोहे की, आयरन की प्लेट्स देख रहे हैं, इनके साथ में वर्कआउट करते हुए देखा है। एंड मैं ये सारे वीडियोस जो हैं उनके क्लिप्स आप लोगों के साथ में इसी हमारे वीडियो के एंड में शेयर जरूर करूंगा, आप जरूर देखिएगा। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसने मुझे पर्सनली इंस्पायर कर दिया कि रितेश को मैंने डेडलिफ्ट 170 केजी आई गेस, हाँ 170 केजी डेडलिफ्ट मारते हुए देखा, एक दो रैप नहीं, नॉन स्टॉप 22 रैप्स। कैन यू बिलीव इट गाइस? और आज मेरे को पता लगा है कि वो वीडियो करंट वीडियो नहीं था, वो 2 साल 3 साल पुराना वीडियो था। सो उसकी क्या स्टोरी है रितेश, वो क्या चीज थी? एक्चुअल में जब 2017 की वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी 27 को, वो एंड हो गया था अक्टूबर में, शायद अक्टूबर यही मंथ था और यही दिन चल रहे थे। आज पूरे 3-4 साल हो गए उसको। और उसके 1 या 2 वीक बाद, मतलब उसके जस्ट नेक्स्ट वीक हमारा ओखला में एक इवेंट होना था स्ट्रॉन्गमैन का। ओखला दिल्ली में? ओखला दिल्ली में। Okay. तो वो इवेंट में काफी सारा, मतलब जैसे ट्रक पुल हो गया, टायर फ्लिप हो गया, ये सब चीजें होती हैं। एक्चुअली में स्ट्रॉन्गमैन से मेरा इतना कोई वो है नहीं, क्योंकि वैसे हम प्रैक्टिस करते नहीं है, जैसे स्क्वाट, डेड, बेंच और बेसिक इससे रिलेटेड हमारे को कराई जाती हैं। तो सर ने बोला था कि खेलना है, तो कह दिया, वो तीर छोड़ दिया, तब जाना ही जाना है। मतलब गुरुजी ने? जी, गुरुजी ने वो कह दिया था। ओके। उसके बाद वहां पे जाके इवेंट्स का कुछ टाइमिंग इशू पड़ रहा था, तो उन्होंने उसको सबको कंक्लूड करके एक कंपटीशन निकाला कि आपको डेडलिफ्ट के रेपिटेशन मारना है। Right. एक पर्टिकुलर वेट दे देंगे आपको, उसके आप रैप मारो, आप कितने मार सकते हो। अब रेपिटेशन का भी इशू है कि पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं तो मैक्सिमम 10 रैप से ज्यादा कोई मारता नहीं है पावर लिफ्टर, और वो भी हैवी पे चला जाएगा 3 रैप 2 रैप। बिल्कुल। वो इतनी भी ट्रेनिंग चलती है। वो भी एक था कि मतलब कार्डियो कह लो, कुल मिला के कार्डियो से बोलते हैं ना, पावर लिफ्टर दूर ही भागते हैं, तो वो वाला सीन था। अब वहां पे दे दिया, मतलब 170 केजी वेट दिया। मैं चलो देखते हैं, वो काफी एक तो हल्का बहुत था। मेरे ये था, मैं मेरी जो टेक्निक है पकड़ने की, मैं स्पीड पे पकड़ता हूँ, और वो वाली जो उस टाइम टेक्निक यूज होनी थी वो स्लो वाली थी। Okay. स्पीड पे मैंने पकड़ी, 23 रैप कंप्लीट करे। अच्छा। तो हल्का सा हाथ स्लिप हो रहा था, हाँ। और मैंने उसको नीचे रख के दोबारा एडजस्ट करने के लिए करा, लेकिन उसमें कंडीशन ये थी कि आप रोड रख के दोबारा ग्रिप नहीं ले सकते। Okay. नहीं तो वो 23 नहीं, वो 40-50 जाते कम से कम। ओह माय गॉड, अच्छा, वेरी नाइस। बिल्कुल इजी लग रहा था, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि कुछ है ही नहीं, वेट ऐसे 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 चल रहा था। पर वो जो पसीना आया, थोड़ी ग्रिप छूटी, तो मैं दोबारा इसको टाइट करता हूँ, पर वो कंडीशन थी कि आप कर नहीं सकते, तो उसमें लिफ्ट थोड़ा। तो यानी हम लोग क्या फ्यूचर का स्ट्रॉन्गमैन भी देख रहे हैं आप में? मेरे को पसंद तो बहुत है, ताकत वाली गेम मेरे को सारी पसंद है, चाहे ताकत कहीं भी लगानी हो। मैंने बस भी खींची हुई है, ट्रक खींचे हुए, सब कुछ। टायर फ्लिप 210 किलो का टायर था। 2016 आपका फिटएक्स में फिटलाइन वाले जो है, उन्होंने कंपटीशन करवाया था, तो उसके अंदर स्ट्रॉन्गमैन था, वो प्रोफेशनल ही था। तो उसमें जो टायर फ्लिप था, एक्चुअल में पहले कभी जिंदगी में स्ट्रॉन्गमैन नहीं खेला था, तो जाके होते ना कि देखते हैं क्या होता है। एक तो स्ट्रॉन्गमैन का बॉडी वेट का भी इशू ये रहता, सारे 120 प्लस से ऊपर मिलेंगे। करेक्ट। और हम 5 फुट 7 इंच के 90 किलो के भी नहीं पूरे, तो उनको बीच में डाल दिया था। पर ये था, पूरी टक्कर दी थी, मैं उनमें टॉप 10 में तो आ चुका था आराम से। ये था, वो 20-25 थे और बड़े बड़े थे, पूरे इंडिया से आए हुए थे, मतलब ऐसे देखना पड़ रहा था उनको, 6 फुट प्लस सारे। तो उनके 10वें नंबर तक तो मैं आ गया था, टॉप 10 में था, 8वां या 9वां नंबर था। बट वही कहते हैं, टाइमिंग्स कुछ चीज़ों की कम थी, जैसे फार्मर वॉक वगैरह। फार्मर वॉक में 200 किलो दे दिया था उन्होंने, मैं भैया कैसे लेके चले चल तो नहीं, पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया, पर सांस इतना ज्यादा फूल गया मैं, ये तो बहुत ही ज्यादा हुआ। Yes. बस शौक है, पावर स्ट्रॉन्गमैन का मेरे को शौक है, बहुत अच्छी भी गेम है। वेरी बेस्ट। कार्डियो मतलब पावर लिफ्टिंग को मिक्स कर दो ना, तो वो स्ट्रॉन्गमैन वाले इवेंट निकलते हैं। राइट। सो रितेश, आने वाले टाइम में, आई मीन आज से 4-5 साल आगे आप क्या देखते हैं? आप इस इंडस्ट्री को और ग्रो होता हुआ देखते हैं? अपने खुद को आप कहाँ स्टैंडिंग पाते हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं? मैं पहले तो इंडस्ट्री को लेके बात कर देता हूँ। अगर ये ईमानदारी से चलती रही तो इससे अच्छा कुछ नहीं है।
क्योंकि बच्चों का ना बहुत ज्यादा लगाव हो रहा है जिम के साथ धीरे धीरे। और अभी कोरोना के चक्कर में फिटनेस को लेके बहुत लोग जागे भी हैं। राइट। पर जो स्टूडेंट्स हैं कुछ बॉडी बनाने का शौक सबको होता है कि हम अच्छे लगे, पर्सनैलिटी हमारी अच्छी है, तो काफी लोग अट्रैक्ट भी होते हैं। और एक बार कोई अगर डर की जगह आ जाए, देखो दाजिम फेमस इस चक्कर में है क्योंकि वहाँ पे ज्यादातर एथलीट तैयार होते हैं। वो हम नहीं करते, वो आपकी चाह होती है, आप आओगे, आपको अच्छा लगेगा, आप उसको लाइन को चूज करोगे। और जहाँ तक बात रही कि मैं जो अपने आप को देखता हूँ, अभी मेरे को मुकेश भैया की तरह ओलंपिया खेलना है, सीधे सीधे पावर लिफ्टिंग के अगेंस्ट में जाना है, मुकेश भैया की तरह ओलंपिया खेलना है। यानी आपने अपना सीक्रेट भी यहाँ पर रिवील कर दिया कि आपको क्या करना है। ओके, मेरे को भी उस स्टेज पे जाना है जहाँ पे मुकेश भैया खेल रहे हैं। मुकेश भाई संभल के भैया से बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। भैया की स्क्वाड्स की ट्रेनिंग हमने लाइव देखी है। वो तो वीडियो में सिर्फ एक दो वीडियो डालते हैं ना, तो सामने मतलब जब वो ड्रॉप लेते हैं, उनका ड्रॉप ही उनके हाई से 10 किलो नीचे का ड्रॉप होता है उनका, और उसके वो रेपिटेशन मार रहे होते हैं। करेक्ट। मतलब ये ऐसा शख्स है कि बिना रुके 3 घंटे कंटिन्यू स्क्वाट्स मार सकते हैं और थकेंगे भी नहीं। बस पसीना ही पहुंचते हैं, उनके एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं होते। एब्सोल्युटली ट्रू। ये ऐसी चीज है। गाइस, रितेश जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो मिस्टर मुकेश गहलोत जी हैं, एंड वो भी गुरु जी के बहुत ही पुराने स्टूडेंट हैं। एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों ने उनको अगर पर्सनली नहीं देखा होगा या मिले होंगे तो आपने YouTube पर जरूर देखा होगा उनको। एंड आई मीन ही इज अ फिनोमिनल गाय, ही इज अ रियली फिनोमिनल गाय। सो रितेश, आप खुद एक यूथ है, क्या एज है आपकी? मेरी 28 है अभी। सो रितेश, आप हमारे व्यूअर्स में बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो या तो अभी जिम शुरू कर रहे हैं या उन्होंने जिम रिसेंटली शुरू किया है। सो आप हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको किन चीजों का ध्यान जिम जाते टाइम रखना चाहिए कंसिडरिंग आज का टाइम, और इंजरी लेस वो वर्कआउट करें उन चीजों के लिए? जी, आप क्या बोलना चाहेंगे इस चीज? पहले तो मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा, जो आपके ट्रेनर या जो आपके गुरु हैं, जो आपके कोच हैं, जो भी आपको वो कहते हैं, जो भी आपको कमांड देते हैं, आप उसको सुनो। क्योंकि मेरे हिसाब से मैं नहीं समझता कि इस चीज़ को कोई भी ट्रेनर चाहेगा कि मेरा जो भी स्टूडेंट हो या शागिर्द हो उसकी किसी भी तरह की कोई इंजरी हो। बच्चों को ये होता है कि इसने ये बोला, थोड़ा अच्छा तगड़ा कोई दिख गया, भैया एक बार बताना है कैसे करते हैं। कोच खड़ा था, मुझसे क्यों पूछ रहे? एक को ही रखो, मतलब एक की सुनो। और जो मैं मतलब बोलना चाहता हूँ कि एक लाइन, आप जो चाहो वो कर सकते हो, बस अपने पे यकीन रखना, किसी दूसरे की मत सुनना। दूसरे बहुत रोकेंगे, लाइफ में बहुत आएंगे, अबे यार क्या बकवास चीज कर रहा है, कुछ नहीं रखा है इस चीज में, बहुत आएंगे। ये गेम क्या, कोई सी भी गेम आप उठा लो, पेशेंस मांगती है, आपकी सालों की मेहनत होती है, सालों की डेडिकेशन होती है, बस आप उस पर जमे रहना। मैं नहीं समझता कि कोई बंदा हार सकता है अगर ये चीज के लिए। यूथ को बस ये कहना चाहता हूँ, आने वाले इंडिया के लोग, मतलब ये ऐसे जेनेटिक्स है यार, महाराणा प्रताप मतलब छत्रपति शिवाजी जैसे शूरवीर यहाँ पे पैदा हुए हैं, तो तुम भी कुछ बन के दिखाओ ना। बिल्कुल ठीक। उस टाइम तो फैसिलिटी नहीं थी, अब तो फैसिलिटी है, उसको यूज करो, अच्छे से यूज करो। रितेश, अगर आज हमारे व्यूअर्स में से कोई भी आपके जिम आकर के ज्वाइन करना चाहे तो थोड़ा सा आप लोकेशन समझाएंगे किस तरफ? गाइस, मैं इनकी लोकेशन का एग्जैक्ट एड्रेस एंड डायरेक्शंस जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट फिर भी एक बार हम जान लेते हैं। थोड़ा सा बताएंगे कि आप क्या क्या इधर फैसिलिटीज देते हैं? क्या सिर्फ पावर लिफ्टिंग के लिए इधर आ सकते हैं या बॉडी बिल्डिंग के लिए भी आ सकते हैं? और ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए जिम है? जी, सारी चीज आप प्लीज एक बार बता दीजिए। ये बॉयज और गर्ल्स के लिए दोनों के लिए जिम है, और पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, स्ट्रॉन्ग मैन, शॉर्ट पुट, जैवलिन थ्रो, वो सब मैंने करा हुआ है। तो शॉर्ट पुट, जैवलिन जो आपके ग्राउंड्स के जो इवेंट्स होते हैं वो सब भी मैंने करे हुए हैं जी। और उसके अलावा भी कुछ चीजें, मतलब बेसिकली यहाँ पे आपकी डिमांड के हिसाब से आपकी तैयारी कराई जाती है। आपको नॉर्मल फिट रहना है, आपको नॉर्मल फिट भी कराया जाएगा, पर वो ट्रेनिंग नॉर्मल नहीं होगी। ट्रेनिंग थोड़ी ऐसी होगी, आपको मजा भी आएगा, आपकी डाइट चार्ट भी ऐसा होगा कि हाँ खाने को भी मिल रहा है, ये नहीं कि बिल्कुल भूखा मार दिया, नमक बंद कर दिया, ऐसे वो सब नहीं होता। बिल्कुल प्लान, जैसी आपकी बॉडी, जैसा आपका बॉडी टाइप और जैसी आपकी डिमांड, उस हिसाब से आपको तैयार किया जाता है। सो रितेश, आप ये बताना चाहेंगे कि ये जिम आपकी एग्जैक्टली सिचुएटेड कहाँ पर है? ये एक्चुअली जनकपुरी सी ब्लॉक 3/86 बेसमेंट में है। ये आपका जनता एक्सरे है, उसके जस्ट बेसमेंट में, और आपके ऑर्किड हॉस्पिटल से जस्ट 2 घर पहले। सो गाइस, जिम का नाम है द्रोणाचार्य द जिम, वर्ल्ड फेमस जिम है, सब लोग जानते हैं। एंड आई गेस आप जनकपुरी द्वारका मोड़ पर आकर के पंखा रोड से किसी से भी पूछेंगे कि द्रोणाचार्य द जिम कहाँ पर है, तो हर कोई आपको गाइड करेगा। फिर भी मैं इसकी लोकेशन, जैसे मैंने आपको बोला, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालूंगा।
सो ये थे हमारे आज के एथलीट मिस्टर रितेश एंड हमने जाना कि इनकी जर्नी कैसी रही है और आगे इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। सो गाइस, ऐसे और इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड इसी तरह के और इंस्पिरेशनल एथलीट्स को मैं अपने चैनल्स पर शोकेस करता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। Five, four, three, two, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. चल शाबाश, चलो 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 चलो, शाबाश, वो शाबाश शाबाश। Next Mr. Abhishek Piredi, followed by Vikram Singh. चल चल बेटे, मेरा भरा थोड़े बच्चे यार, मेरा भी पीछे चलो चलो चलो, चल गई चल गई चल गई चल गई, गोटा गोटा गोटा, पीछे भाई